वेलकम बैक टू अवर चैनल YT चौको वीवन। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह। बहुत दिनों से हम वहाँ गए नहीं, तो देखना ज़रूरी है कि वहाँ सब कुछ कैसा चलता है। तो चलिए मिलते हैं, हम आगे दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ हम चलते हैं उस जगह और दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए थे और गाड़ी निकल रही थी। साथ में श्री भी है और हम तीनों लोग जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाना है, हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं जाना है क्योंकि संडे का दिन था, शाम का टाइम था, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, तो हम लोग जल्दी ही पहुंच गए थे। देख कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, देखें गाय घास चर रही है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और ये नाली भी अभी अभी बनना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम आए हैं अपने नए वाले घर को देखने कि यहाँ पर क्या हाल चाल है इस घर का। बहुत टाइम से हम लोग यहाँ आए नहीं क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो यहाँ इतनी दूर आने का कोई चांस ही नहीं था। तो फिर हमने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है, अब जाके ज़रूरी देखना है कि यहाँ पे क्या हाल है। कुछ बारिश का टाइम है, कोई सीलन विलन तो नहीं आ गई है। तो यहाँ पे मैं चाबी से खोल रही थी, लेकिन पता चला कि किराएदार हैं अंदर, तो फिर मैंने बेल बजा दी। अब वो लोग खोलेंगे तो फिर हम लोग अंदर दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं उससे बातें कर रही थी, तब तक मैं सीढ़ियाँ ऊपर गई और जैसे ही मैं सीढ़ियाँ ऊपर जाने लगी, मेरी तो आंखें की फटी रह गई। इतना गंदा कि जैसे लगता है कोई ऊपर जाता ही नहीं है। यहाँ पे चूहे की पॉटी, ये सीढ़ियों के किनारे पे ये जो मैंने गमले लगाए थे, ये बिल्कुल सूख गए, इसमें कोई कुछ बचा ही नहीं है इसमें। और ऊपर तो जाने के बाद हालत और ही ज़्यादा ख़राब दिखी मुझे घर की। ये देखिए, ये जो मैं दरवाज़ा था मैं ओपन करने आई थी कि इसके अंदर देखूंगी कि इसके अंदर क्या हाल चाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था हमारा। और ये देखिए, ये मधुमक्खियों ने या बरइयों ने यहाँ पे इसमें डेरा लगा लिया है। अगर मैं ये दरवाज़ा खोलूँगी तो ये पक्का मुझे, मेरी बच्ची को काट ही लेंगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि आराम से आइएगा, धीरे धीरे आइएगा, यहाँ पे देखिए क्या हाल हो चुका है। ये मधुमक्खियों ने ये छत्ता बना लिया है और अब इसको कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाल सकते, इसका तो समझ में नहीं आ रहा, इसको निकाले कैसे। फिर हमने किसी बंदे को बाहर से बुलाया कि शायद वो हेल्प कर दें, तो वो आ रहा था थोड़ी देर में। तब तक हम ऊपर, अगर आप किसी किराएदार को अपना घर देते हैं तो उससे ज़रूर कहिए कि मेरे घर को साफ़ रखें। हम लोग तो इतनी दूर से आ नहीं सकते, तो सफाई तो आप ही को करनी ही पड़ेगी। कम से कम महीने में 2 बार सफाई कर दें, कम से कम घर साफ़ सुथरा तो रहेगा। और साफ़ सुथरे की तो बात ही अलग है, उसके आगे का क्या हाल है आपको मैं अभी आगे दिखाती हूँ। कि ये जो मेरी छत है, मेरी नज़र तो पहले नहीं पड़ी, जब मेरी छत पे नज़र पड़ी कि जगह जगह से इतने सारे क्रैक्स ने, जैसे लगता है किसी ने जानबूझ के वहाँ पे गड्ढे खोद दिए हैं छत पे। तो यहाँ अपने घर के नए घर को देखकर इतना बुरा हाल होगा और इतना बुरा फील हो रहा था कि मतलब हम अपने घर को देखने आए थे, इतने सुंदर से घर को देखने आए थे। सबको अपना घर बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन मेरा घर तो क्या बताऊं, इतना बेकार लग रहा था कि नीचे आप इतना साफ़ सुथरा रखते हो लेकिन ऊपर आप इतना गंदा रखते हो, ये तो बहुत गलत बात है। और ये देखिए, ये है छत पे इतने बड़े बड़े गड्ढे। अभी गड्ढे कैसे हो सकते हैं, कोई जानवर आके नहीं तोड़ सकता, किसी घर में बच्चे नहीं है जो बच्चे आके तोड़ दें। ये घर में ये टूट कैसे रहा है? या तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था जिसकी वजह से ये जो यहाँ की फ़र्श है, सीमेंटेड जो फ़र्श है, ये फूल के गिर गई, इसीलिए टूट गई। तो हम फाइनली घर से अपने निकल गए, उनको समझा के